आप गृहस्थी बन सकते हो। पहला आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। जिसने घर को चलाया है गृहस्थ आश्रम है। उसके बाद में संन्यास धारण कर लो, कोई भी धारण कर सकते हो। पहला नंबर बताया गृहस्थ आश्रम बताया गया है। गृहस्थ में रहो, जानवर से प्रेम करो पर जानवर मत बनो। प्रेम सबसे करो, भगवान से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, मित्रता करो, कर्म सबसे करो पर निष्ठा एक में रखो। कौन सी? कि हम कर रहे हैं कि हमें ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। गोविंद भगवान की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। ओ ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना, भजने आप जिस प्रकार भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, मन को एकाग्र करके चले जाएंगे। कभी भी मंदिर के अंदर कोई चप्पल पहन करके, जूते पहन करके कोई नहीं जाता है। तो इस प्रकार से भाव रखना कि हमारा घर भी एक मंदिर है। मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है कि जीव मरता है उसे जला के आए तो स्नान करता है, मंदिर में जाता है और जाकर के चरणावत लेकर के आता है। एक खुद का घर का कोई गया, जलाया, मंदिर गए, चरणावत ली और चरणावत पी करके वो घर आ रहा है। अपने शरीर को शुद्ध करके गया, कहा था शमशान गया था ना, तो वहां स्नान किया,
चढ़ना मतलब भगवान के यहाँ तुलसी पत्र लेकर के खाक पी करके आया है जा करके। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। मनुष्य मरता है तो जलाने के बाद में स्नान कर लेता है, और यही मनुष्य जब खा पी के आए, गलत काम हो जाए, खाया पिया और पी करके कहाँ बैठ जाता है? सीधा चूल्हे के पास में बैठ जाए। घर करने के नाना तू बाहर रह जा, अंदर से ना क्या जाए। विचार करना, घर क्या है? एक मंदिर है घर। क्या कहते हो? अन्नपूर्णा का रसोड़ा। ये क्या है? ये हमारा अन्नपूर्णा है, ये रसोड़ा है। इसमें बैठ करके हम हमारे भोजन कक्ष में बैठ करके कभी किसी को भोजन नहीं करने देते हैं। 5 दिन छुट्टी के मिल जाए बाहर, परणी के पास नहीं आ सकते हो तुम, भोजन नहीं बनाओगे। माताएं बड़े गौर करना, चूल्हे की सफाई करो, कुछ भी करो, अपने पास चूल्हे के पास बैठ करके कभी भी चाय मत पीना जा करके। और एक बात और बताएं, चाय कैसी बना लेना। शक्कर डालो, कम डालो, ज्यादा डालो, चाय पत्ती कैसी डालना, उस चाय को कभी भी चाक के मत देखना। अगर आपने चाक करके देखी तो आप आपका स्वाद बता सकती है, पीने वाले का स्वाद नहीं बता सकती हो। आपकी जुबान कह रही है मुझे ज्यादा मीठी पीना है, और सामने वाले की जुबान कह रही है कि मुझे फीकी पीना है जा करके। तो बताया, कभी भी चाय को चाक करके कभी किसी को नहीं देना चाहिए। विचार करना मन में। आपने कह दिया ना कि गुरुजी ये 4-5 अंग्रेज सारी गिनी है, तो चाय बनाने वाला एक है और पीने वाले अनेक है जा करके। तो तुम अनेक की भावनाओं को नहीं जान सकते हो। आप स्वाद जान सकते हो तो अपनी जीभ का स्वाद जान सकते हो, और दूसरे की जीभ का स्वाद नहीं जान सकते हो। भोजन बनाओ, अगर चाय खाक नहीं है तो क्या करोगी? थोड़ी सी चाय उठाई और उठा करके चूल्हे में डाल दी। हे यज्ञनारायण भगवान, आप इस चाय का भोग लगाओ जा करके। अब तो नहीं, थोड़ी सी मक्कम चाणी वह चाक भी चाकबा में तन भर की चाय पी जाओ। फिर क्या गुरुजी कभी चाय नहीं पी मैंने? क्या कहे? मैंने कभी चाय नहीं पी, चाय को स्वाद नहीं जाना है जाकर। भोजन को स्वयं खाना, ये चीज अगर आप नहीं बना पाए, एक बहू बड़ी है, एक छोटी है, एक बिजली है, 4 बहू है। बड़ी बहू ने बढ़िया सब्जी बनाई और बना करके सबको बरसगारी कर दी, तो सबने की साहब कुछ भी कहो, हमारी बड़ी बहू के हाथ में तो जादू है। कौन सा जादू है? कैसी सब्जी दे दो उसे बनाने के लिए, अच्छी बनाए। छोटी बहू के थोड़ी सा गुस्सा आ गया। भाव क्या है? नमक वही है, मसाला वही है, पर जो बना रही है ना तो बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही है, और अपना ध्यान सब्जी में लगा करके अपने मन को भी सब्जी में लगा दिया। बड़ा स्वाद आएगा। भाव तो जाने, कोई भी कार्य करें भाव से करें, कोई भी पूजा पाठ करें भाव से करें, भोजन बनाएं भाव से बनाएं। आप खाना बनाओगे ना तो खाने में स्वाद नहीं आता है। खाओ और ना, क्या कह दिया आपने? खाना खाओगे नहीं कहेंगे? अरे आप भोजन प्रसादी पाओगे ना, शब्द सुनना, आप प्रसादी पाओगे तो नहीं पाने वाला भी पाएगा। और आपने कह दिया तो खाना खाओगे, खाओ और ना, तो खा के जा। और भोजन प्रसाद है, भगवान का साक्षात्कार कौन करके आई है? ये प्रसाद कर करके ये भगवान का साक्षात्कार। झूठा है ये भगवान। प्रसाद खाया ना आपने, इधर समय प्रांत बीता, भगवान ने विचार किया मन में कि सभी रानियां मुझसे रूठती है, पर मैंने रुक्मिणी को कभी भी रूठते नहीं देखा। एक दिन बैठ गए, रूठ करके बैठ गए मेरे कन्हैया। रुक्मिणी जी आई, आकर के पूछा रुक्मिणी ने, स्वामी बड़े उदास दिख रहे हो। भगवान ने कहा, रुक्मिणी सबसे बड़ी गलती कर दी तुमने। क्या गलती करी? रुक्मिणी जी बैठ गई नीचे, और कब कह रहे भगवान 4 पुत्र हो गए, जिसके बाद कह रहे रुक्मिणी सबसे बड़ी गलती कर दी। पहली गलती तुमने तो ये करी है, कौन सी? कि जो तुमने मुझसे ब्याह किया।
और दूसरी गलती, ना मेरे माँ का ठिकाना, ना मेरे पिता का ठिकाना, किसी का भी ठिकाना नहीं है। दूसरी सुनी। और तीसरी बात क्या कही भगवान ने, रुक्मणी अब भी समय है, चंदेरी का शिशुपाल का ब्याह नहीं हुआ, अब भी तुम चाहो नहीं तो शिशुपाल से ब्याह कर सकते हो। जैसे शब्द सुना रुक्मणी जी ने धड़ाम से गिर गई। भगवान ने शेष रूप धारण करा, चतुर्रूप नारायण मन का रूप बना करके रुक्मणी को उठाया और उठा करके अपनी गोद में सिर रखा और पंखा कर रहे हैं। रुक्मणी जी, भगवान ने सोचा रुक्मणी तो चिल्लाएगी मेरे ऊपर, नहीं, जैसे उठी आंखें खुली घबरा करके सामने चली गई। स्वामी आप मेरी सेवा कर रहे। पहले कहा, पहले बात कही कि आपने मुझसे ब्याह किया है, तो रुक्मणी कह रही है कि आपसे कोई भी विवाह नहीं कर सकता है। अरे आपने थोड़ी ब्याह किया मुझसे, मेरी मन की लालसा थी सो मैंने आपसे ब्याह किया है, आपको मैंने पति के रूप में भेजा है। और दूसरी बात कही आपने, आपके माता पिता कोई नहीं है, तो रुक्मणी जी ने कहा तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें सर्वम, सर्वे तुम हो, माँ तुम हो, पिता तुम हो, पति तुम हो, भाई तुम हो, बहन तुम हो, सब तुम ही हो। तो तुम्हारे माता पिता कौन बनेंगे जाकर के आप सबके पति। होने के बाद में भी कहते हैं कि शांति ही सदा सुख का कारक है। वो सुखी में रहने का एक मेन कारण है कि शांति बना करके रहना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की, बाकी बिहारी लाल भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न के बाद में अनिरुद्ध हुए, इनके ब्याह भी दो हुए। एक बाणासुर की पुत्री के साथ में हुआ। एक दिन भगवान ने व्यवस्था जमाई, सब कह रहे हैं कि भगवान को राजा बना दिया जाए, यज्ञ करने में भगवान को पहले अधिकारी बना दिया जाए। सब राजा तैयार है, एक ही राजा तैयार नहीं है। कौन सा राजा है? जिसका नाम है जरासंध। अब जरासंध तैयार नहीं है। भगवान ने कहा ये जरासंध का नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, कौन है जरासंध? सब राजा आ गए पर जरासंध राजा नहीं आया। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चलो जा करके कौन सा रूप बनाया? ब्राह्मण का रूप बनाया, जरासंध के पास चलते हैं। भीमसेन से कहा आप भी चलो हमारे संग। ब्राह्मण वस्त्र पहना दिए, वो एक सब गए जा करके। तो जब भोजन का नंबर आया तो भोजन करने लगे ना, तो भोजन करने के पहले भगवान ने कह दिया कि हमें पहले दक्षिणा चाहिए, भोजन बाद में करेंगे, पहले दक्षिणा लेंगे। तो जरासंध ने कहा पहले भोजन कर लो उसके बाद दक्षिणा दे देंगे। नहीं, पहले दक्षिणा चाहिए। और दक्षिणा में क्या चाहिए पता है? हमें दक्षिणा में रुपए पैसे नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हम तुमसे युद्ध करेंगे जा करके। तो जरासंध ने की आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्यों? ब्राह्मण लड़ता नहीं है, और जब ब्राह्मण लड़ता नहीं है किसी से भी, तुम ब्राह्मण नहीं हो। जैसे भगवान मुस्कुराए, बीच में बैठे, रण छोड़ चलिए आए तो चल करके भगाता मुझे। भगवान मुस्कुराए। और ये बगल में कौन है? ये कुंती पुत्र अर्जुन है, और ये भीमसेन है। तो जरासंध ने कहा कि मैं तुम दोनों से तो नहीं लड़ूंगा, तुझसे तो लड़ नहीं सकता, तो वैसे रण छोड़ है। अर्जुन से इसलिए लड़ना